आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए, लास्ट वाला वो 15 से बाकी है। चलो सर। हाँ बोल। सर आपने जो लिखा सब्स्टिट्यूशन में गिव रेस्ट्रिक्शन, मतलब यहाँ पे हाँ। कौन क्या रेस्ट्रिक्शन? क्यों? अगर तूने टी को साइन एक्स दिया तो टी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आया ना, कहां से कहां तक लाई करेगा। हाँ सर। तो जैसे तूने साइन एक्स को टी दिया तो टी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? सर वो -1 से 1 तक अप्लाई करेगा। ये वाला, तो ये वाला मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक है सर। आगे निकलूं? यस सर। हाँ सर। चलो मैं एक बार फिर से निकल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे निकल रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, थोड़ा सा ऐसा लेता हूं, कैंसिल हो जाए तो इजीली हो जाता है। 4x प्लस 5, सपोज इसका रेंज निकालना है। सॉल्यूशन, तो f ऑफ x का जो वैल्यू है वो मुझे मिला यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया है तो इसलिए डोमेन कहां से कहां तक होगा? कुछ नहीं दिया है तो डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। अब सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, डोमेन निकल गया, अब क्या करें, अब एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं। तो एफ डैश एक्स कितना निकला? ट्वाइस एक्स प्लस 4। क्रिटिकल पॉइंट क्या था? जब एफ डैश एक्स 0 होगा, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आया? -2। अब तुम वैल्यूज कहां कहां निकालोगे? -2 तो पहले -2 में और एंड पॉइंट में, तो एंड पॉइंट में निकालूं एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा? एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है तो एफ ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी होगा। इज इट ओके? हाँ सर। क्योंकि इंफिनिटी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी होगा। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा? प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? हाईएस्ट टर्म ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर नहीं इंफिनिटी होगा, तो प्लस इंफिनिटी होगा ड्यू टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा इंफिनिटी ये देगा, स्क्वायर तो पॉजिटिव कर देगा। और एफ ऑफ -2 क्या देगा? हाँ बोल। सर यहाँ पे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के होल स्क्वायर से इंफिनिटी हो जाएगा, लेकिन अगर हम +4 के साथ माइनस इंफिनिटी वाले तो मैं वही तो, बड़ा इंफिनिटी कौन देगा? स्क्वायर वाला बड़ा इंफिनिटी देगा या 4 ऑफ माइनस इंफिनिटी देगा? जब तुम माइनस की ओर जाओगे, हाँ, जब तुम माइनस इंफिनिटी की ओर जाओगे तो तुम -100 का होल स्क्वायर करोगे, 4 ऑफ -100, तो अल्टीमेटली इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि ये वाला बड़ा क्वांटिटी का आगे पॉजिटिव साइन है, तो वैसे ही तुम इंफिनिटी तो होता नहीं है, तुम इंफिनिटी की ओर जाते हो तो साइन तो लीडिंग कोएफिशिएंट का लेगा ना। हाँ सर। इसीलिए तो तुम जब तुम अल्फा बीटा करते हो, जब हम लोग वेविक कर्व करते थे तो क्या लिखते थे? प्लस माइनस और क्या? तो ये प्लस माइनस इंफिनिटी में क्यों आता था? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था। तो अब समझ में आया? तो इंफिनिटी में भी बड़ा इंफिनिटी छोटा, तो बड़ा इंफिनिटी, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि इंफिनिटी स्क्वायर भी इंफिनिटी ही होता है, मगर इंफिनिटी में भी बड़ा और छोटा हम बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द इंफिनिटी जिसे कहते हैं। तो बड़ा इंफिनिटी कौन देगा? एक्स स्क्वायर देगा या एक्स देगा? एक्स स्क्वायर देगा सर। तो बड़ा इंफिनिटी कौन देगा? जब तुम स्क्वायर करोगे या एक्स होगा किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे, तो इसलिए स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव साइन तो इसी का लेगा ना, तब इसी का साइन लेगा, इसलिए वो प्लस इंफिनिटी आया। और एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा? -4 + 8, सॉरी मैंने गलती किया, एफ ऑफ -2 कितना होगा, मैंने गलती लिख दिया। एफ ऑफ -2 हो जाएगा 2 × 2 = 4 तरीका
2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आया इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या आया, तो 1 इसलिए रेंज कहाँ से कहाँ तक आया, 1 से 1 infinity से इंफिनिटी तक। 1 से इंफिनिटी तक। प्रॉब्लम लिखने का टाइम दे रहा हूँ। फाइंड रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम क्या करोगे, f डैश x का वैल्यू 4x cube plus 2x डोमेन कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंफिनिटी infinity माइनस minus infinity से इंफिनिटी infinity माइनस इन्फिनिटी। f डैश x हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x ट्वाइस x, तो कॉमन क्या आया, ट्वाइस x 2x स्क्वायर प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0 जीरो होगा और plus माइनस minus 1 1 बाई तो जीरो, oh नहीं तो 1 बाई x 0, ये तो जीरो पॉसिबल not possible ये तो कोई मतलब नो क्रिटिकल पॉइंट देगा, ये कैसे जीरो हो सकता है, तो केवल जीरो ही आया। तो अब एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा, कोई बोलेगा, So एक्स टू पावर 4 है, बड़ा पावर एक्स टू पावर 4 है, तो एफ ऑफ इंफिनिटी क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या आएगा, इंफिनिटी, infinity देगा और एफ ऑफ जीरो क्या देगा, 0 देगा जीरो देगा। तो ये मैक्सिमम है, और ये वाला minimum तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से infinity 0 से इंफिनिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आगे चलूं, सर थोड़ा रुकिए। ठीक है। हाँ सर होगा। चलो शुरू करूं आगे, हाँ सर हो गया। चलो। फाइंड रेंज ऑफ sin to the power 6x plus cos to the power 6x। नो डाउट स्क्वायर स्क्वायर से कर सकते हो। मगर नहीं तो और एक काम कर सकते हो,
इसको तुम लिख सकते हो, क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूशन करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और कॉस टी पर 6x को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स को लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। मैंने देखा ये सबका सब इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स है। जैसे मैंने देखा ये इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स है, मेरे दिमाग में आया कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। कर सकता हूँ क्या? कर सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, मगर जैसे सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो रेस्ट्रिक्शन ऑन टी आएगा। क्या? सब -1 से 1 तक, 1 0 से 1 तक। नहीं, कॉस स्क्वायर है तो 0 से लेके 1 तक, क्योंकि कॉस स्क्वायर जो है वो 0 से 1 तक लाई कर सकता है। तो इसका मतलब है तब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा अगर ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे डाल दूं तो? अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 1 कैसा दिखेगा तब? तो 1 माइनस t होल क्यूब प्लस t क्यूब। 1 माइनस टी का होल क्यूब प्लस टी क्यूब। तो एफ ऑफ टी कैसा दिखेगा? ट्वाइस टी क्यूब माइनस थ्राइस टी स्क्वायर माइनस थ्राइस टी प्लस थ्राइस टी स्क्वायर प्लस माइनस और प्लस 1। ये दिखेगा ना? रे देख लेता हूँ। 1 माइनस थ्राइस टी प्लस थ्राइस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी क्यूब, गलती लिखा था। तो एफ ऑफ टी कैसा दिखा? थ्राइस टी स्क्वायर माइनस थ्राइस टी प्लस 1। टी कहां से कहां तक तुमने अभी बोला? कहां से कहां तक? 0 से 0 1 से तक। 1। तो क्रिटिकल पॉइंट वाला प्रोसेस निकालते हैं। एफ डैश टी का क्या आ गया? 3 2 जा 60 माइनस टी। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश टी का वैल्यू 0 होगा। तो टी का वैल्यू क्या आया? हाफ। तो अगर टी का वैल्यू हाफ आया तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया? हाफ। क्या इसमें लाइक कर रहा है? हाँ Yes, कर sir. रहा है। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया? एफ ऑफ 0 तुम्हारे पास आया 1। आगे छोड़ दू ना रे, सब वैल्यू क्या निकालू बार बार? एफ ऑफ 1। और किसका वैल्यू निकालोगे? बोल एफ ऑफ हाफ। और देख नहीं वैल्यू निकाल के देख लेना। और अननेसेसरी बार बार मैं क्यों निकालूं वैल्यू? चलो लिखना है तो कोई बुराई नहीं था इससे पहले वाले मेथड में भी। हाँ, मगर ये एक तरीका है जो हमें सीखना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन किसको लोगे इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? इसे लिख लो। मैं आगे चलूं? हाँ सर। सर हाँ बोल। सर एक डाउट था सर, वो हाँ बोल। हम जब एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब लिखा सर, तो एफ ऑफ टी लिखने से तो वो वाला मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी ऐसा मीन करता है ना? नहीं मतलब वो वैसा मीन करता है, मगर क्या बोलते हैं जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो अंडरस्टैंडेबल है कि मतलब ये हो जाता है। समझ में आ गया एल्गोरिथम?
ये अंडरस्टैंडेबल है कि हमने क्या किया, हमने cos x को t में चेंज कर दिया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ओके ठीक है, मतलब हम एक्चुअली में ये एक अलग फंक्शन लिखना चाहिए था g ऑफ t, मगर f ऑफ t लिखा जाता है। ठीक है, ओके वो अंडरस्टैंडेबल है कि मतलब x इसलिए लिखा जाता है कि ये फंक्शन किसका है, x का। तो अब ये किसका फंक्शन है, t का, तो इसलिए t से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, हाँ सर नॉन टेक्निकल रीजन है, ऐसा टेक्निकली तो वो होना चाहिए, मगर नॉर्मली ये हर जगह देखोगे किताबों में भी। तो आगे चलूं, हाँ सर तो एक ये वाला भी करा देता हूं जहां पे चीजें थोड़ा हट जाता है तुम्हारा। जैसे अगर मैं एफ लास्ट एक सम करा रहा हूं, जैसे क्यूबिक इक्वेशन तुम्हें कभी मिल जाए, cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इसमें तुम जो भी तरीका लगाओ, इसमें तो डिफरेंशिएशन से ही होता है, चाहे अभी या बाद में भी जब भी सीखोगे, वरना इसका रेंज निकालना इतना आसान बात नहीं है। तो क्योंकि ये पूरे cos x के टर्म में है, तो मैं cos x को t दे देता हूं। तो अगर मैं cos x को t दे दूंगा, ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ मतलब हटेगा नहीं, इसलिए मैं cos टू द पावर 6x माइनस 3 cos स्क्वायर x ले लेता हूं। तो बोलो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहाँ पे, सर लेट cos तो cos स्क्वायर x को t ले लेता हूं, मैं cos स्क्वायर x को ले लेता हूं क्योंकि स्क्वायर के टर्म में तो सब आ जाएगा। तो t कहां से कहां तक तब लाई करेगा, 0 से 1 तक। तब f ऑफ t क्या हो गया, cos स्क्वायर x t है, टी क्यूब t क्यूब cube माइनस होगा। थ्राइस t। जी तो जब तुम f डैश t निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सर 3t थ्राइस t स्क्वायर स्क्वायर माइनस 3। माइनस तो 3 क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, f डैश t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1 और -1, मगर -1 देखो नॉट लाइन। ये आउटसाइड डोमेन हो रहा है नहीं, तो ये Yes, sir. पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज ओनली, तो क्रिटिकल पॉइंट में केवल एक ही मिलेगा, कौन सा वैल्यू, t इज इक्वल टू 1 ही केवल मिला। अब तुम f ऑफ t का वैल्यूज निकालोगे, कहाँ कहाँ, 0 1 वैल्यूज ऑफ f ऑफ t निकालोगे। तो एंड पॉइंट क्या क्या है, 0 1, और क्रिटिकल पॉइंट भी क्या है 1। तो क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट भी हो सकता है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। तो इसलिए f ऑफ 0 का वैल्यू निकालो, क्या निकला 0। f ऑफ 1 का वैल्यू निकालो, क्या निकला -2। तो डायरेक्टली बोलोगे रेंज कहां से कहां तक है, -2 से 0 तक। समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये टॉपिक को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, मगर सर कितने अगर आसानी से निकल गया। हाँ बोल, सर अगर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट अगर उसमें नहीं लाई करता तो डायरेक्ट एंड एक पॉइंट तक ही हो केवल जाएगा। एंड पॉइंट में निकालने से हो जाएगा। तो ओके सर। बोलते जा, cos x तो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और वो तो सर रेंज कहते थे ना, तो इसको हम डोमेन क्यों कह रहे हैं सर? नहीं, जब मैं cos x को t ले लेता हूं तो ये तो t का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ ना। सर मैं कह रहा हूँ कि माइनस है, मतलब अगर cos x हो उसका रेंज तो -1 से 1 तक होगा cos x का। नहीं तू वो तो सही है, मगर तू, मैं इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में अब तू क्या बोलेगा, सर 0 से 1 तक ही होगा, लेकिन सर वो तो रेंज होना चाहिए ना सर, वो डोमेन नहीं क्यों वो कहते हैं? तू फिर से इसके रेस्पेक्ट में तू डोमेन बोल रहा है। मेरा कहना है कि t 0 से 1 तक, तो जब तुम f ऑफ x इज इक्वल टू 5, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर और x का वैल्यू 1 से लेके 3 तक बोलोगे, तब ये डोमेन है या रेंज है। फिर डोमेन हाँ तो यहाँ पे देखना, इस सम में देखना, यहाँ पे देखना, काम तो इसके ऊपर कर रहे हो ना, कॉस का तो रेंज यूज कर रहे हो, कॉस का जो रेंज होगा वो t का डोमेन हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x इक्वल टू t है। आया समझ में। सेकंड बात कहता है कि नाम से क्या जाता है, जो भी नाम बोल, रेंज ही बोल दे, क्या जाता है, लॉजिक समझ में आया नहीं पहले, सॉरी ट्रिक समझ में आया नहीं, हाँ सर। तो बस हो गया, उससे रेंज बोल, डोमेन बोल, जो भी बोल, समझ में आया, या बाउंड्री बोल दे, जो बाउंड्री है जो भी बोल दे। हाँ आगे निकलो। हाँ सर ठीक है चलो तो
देखो हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ, सपोज तुम्हारा डोमेन ए से लेके बी तक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ हर समय ऐसा दिखेगा। जो भी पॉलिनोमियल को तुम बनाओगे, कुछ ऐसा कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऐसा आके फिर एकदम नीचे आके रुक भी सकता है। तरीका यही प्रॉब्लम है, इसी ये प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखो बनाना ये चाह रहा था, उसे लगा कि मैं वो बनाना चाह रहा हूँ। हाँ चलो आगे चलते हैं, ए और बी। तो ये फंक्शन का मैक्सिमम इतना पॉइंट देने से फिर खराब भी लग रहा है। ठीक है, 2 ही पॉइंट दे देता हूँ, 1 2 और ये दे देता हूँ, ज्यादा अच्छा है। पॉइंट ए, पॉइंट पी, क्यू, आर और एस। पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? पी क्यू आर एस कहाँ पे? एस पे है। एस का मतलब वो वैल्यू कहाँ पे तुम कैलकुलेट कर रहे हो? एफ ऑफ बी है नहीं, एफ ऑफ बी ये मैक्सिमम है नहीं। यस सर। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? आर पे है। आर में फंक्शन टर्न कर रहा है नहीं? आर में फंक्शन टर्न कर रहा है ना? कई किताब में तुम देखोगे क्रिटिकल पॉइंट को टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जब भी ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये वो पॉइंट है जहां पे एफ डैश सी 0 होता है। क्यों वो मैंने नहीं बताया अभी तक और बताऊंगा भी नहीं। तो ये तुम्हारे पास एफ ऑफ सी है। यहाँ पे जैसे ये सपोज ई होता तो एफ डैश सी क्या होता, कोई मुझे बोलेगा? यहाँ पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एफ डैश ई भी क्या हो रहा है? 0। तो तुमने क्या देखा? मैक्सिमम और मिनिमम का कैंडिडेट्स क्या है? या तो वो एंड पॉइंट होना पड़ेगा, या तो वो एंड पॉइंट हो, नहीं तो क्या हो? क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट हो या क्रिटिकल पॉइंट हो। तो इसीलिए हम वैल्यूज केवल कहां पे निकालेंगे? अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं इतने बड़े फंक्शन में मैं जानता हूं या तो मुझे एंड पॉइंट में मुझे मिलेगा या तो क्रिटिकल पॉइंट में मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यूज एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में निकाल दे रहा हूं। अब अगर ये ग्राफ है और तुम्हें यहां पे एक वैल्यू मिलता है x या f, तो तुम f को क्यों लोगे क्या? क्योंकि डोमेन तुम्हारा कहां से कहां तक है? डोमेन क्या था? x एक्सिस का पॉइंट कहां से कहां तक है डोमेन? ए से बी ए से लेके बी तक। तो f को लेके क्या, यहाँ पे तो ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए डोमेन के बाहर क्रिटिकल पॉइंट को लेने का जरूरत नहीं है। तो तुम केवल वैल्यूज एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में निकाल के पता कर सकते हो कि कहां पे मैक्सिमम है, कहां पे मिनिमम है। सही मायने में मैं तुम्हें बोलूं, तुम ग्राफ भी बना सकते हो। सही मायने में अगर मैं तुम्हें बोलूं तो तुम इस फंक्शन का ग्राफ भी अब बना सकते हो। जैसे y इज इक्वल टू, इसका ग्राफ बनाना है ना, जैसे ये फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना है तो बस बता दे रहा हूं, ठीक है? इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, कहां से कहां तक है? -2 से लेके 3 तक। -2 में इसका वैल्यू क्या आया? देखो तो बोलते जाओ, क्या है -2 में इसका वैल्यू? 8 सर 8 है। 8। 3 में क्या वैल्यू आया? 63 63। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आया? 0 सर 0 1 और माइनस -1 0 और 1। -1 में क्या आया? सर 1 माइनस -1 1 में क्या आया? माइनस -1। 0 में क्या आया? 0 0। तो तुम्हारा कर्व जो होगा वो इस पॉइंट से क्रॉस करेगा, तो वो कर्व कैसा दिखेगा? फ्री हैंड डायग्राम, ये वाला, ये कर्व है। तो जस्ट प्लॉटिंग कर लो, मगर ये अभी नहीं, वो हम लोग क्वाड्रेटिक में देखेंगे। जस्ट प्लॉट करने से ये इसका कर्व होता है। तो एक तरीके से तुमने एटलीस्ट 30% ऑफ द कर्व्स बनाना भी सीख लिया है, पर इसे अभी जरूरत नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है? तो ये एक रीजन है, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो समझ में आया क्या है? मैं दोबारा एक बार बोलना चाहूंगा ताकि तुम लोग मुझसे आवाज दो। क्या है? सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दोगे, क्योंकि मैं रटा रहा हूं एक तरीके से, तुम लोगों को थ्योरी में नहीं दे पाऊंगा, डिफरेंशिएशन मैंने नहीं सिखाया है। मुझे बोलो क्या क्या तरीका था। सबसे पहले क्या करोगे? स्टेप 1, लिखने का जरूरत नहीं है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। हाँ, क्या फाइंड क्या करोगे? फाइंड डोमेन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे? सेकंड स्टेप सर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट करोगे। थर्ड स्टेप उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे।
एफ डैश एक्स जीरो जो इनसाइड Zero, डोमेन zero. है। फोर्थ स्टेप क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स End में point का critical values point और एंड पॉइंट में वैल्यूज निकालोगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम मैक्सिमम और जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम। Minimum. मगर ये फंक्शन मैंने केवल किसके लिए बोला? Polynomial. पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के लिए। तुम बोलोगे सर फंक्शन अगर ऐसा है x प्लस 1/x, तब नहीं, तब ये नहीं लगा सकते हो। सर क्या करेंगे? मुझे जरूरत नहीं है अभी, मुझे अभी बस पॉलिनोमियल का ही जरूरत है। इससे तुम्हारे पास फिजिक्स का भी काम हो जाएगा कि फिजिक्स में अब मैक्सिमम हाइट अगर पूछे तो, या तुम लोग तो याद ही रखते होगे माइनस बी बाय ट्वाइस है माइनस डी बाय 4 है। नहीं तो तुम मैक्सिमम हाइट अगर पॉलिनोमियल का बोलेगा तो y का ग्राफ निकाल के डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। एग्जैक्टली यही तरीका है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का। तो मैंने केवल पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बोला है और मुझे अभी और कोई फंक्शन चाहिए नहीं। अब मैं आगे निकाल रहा हूं। आगे और एक कॉन्सेप्ट है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, देखो आज ना मैं थोड़ा सा ऐसे ही चीजें पढ़ाऊंगा। मतलब तुम बोल सकते हो कि ये फंडामेंटल 3 नाम इसे तुम दे सकते हो या 4 जो भी दो। क्या तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानते हो? एपी हर कोई जानता है मेरे ख्यालों में। अगर एबीसी एपी में होता है तो फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस बी इज इक्वल टू क्या? A plus C. ए प्लस सी। अब मैं तुम्हें जो चीज सिखा रहा हूं उसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब मैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, फिर से ये फॉरेन टॉपिक है मगर तुम्हें जीपी कभी कभी थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए मैं 15-20 मिनट जीपी के बारे में भाषण देना चाहता हूं ताकि तुम जीपी को पकड़ लो। फिर जब हम लोग सीक्वेंस करेंगे तो बहुत डिटेल्स में करेंगे। जीपी वो चीज होता है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशियो सेम, मतलब जैसे फर्स्ट टर्म अगर ए है तो उसके बाद वाला टर्म ए इंटू आर होगा, उसके बाद वाला टर्म ए आर स्क्वायर होगा, फिर ए आर क्यूब होगा, डॉट 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 ये। तो जीपी में क्या हो रहा है? अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करूं, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, क्या मिला? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो सेकंड बाय फर्स्ट क्या मिला? R is to आर। M. और फोर्थ बाय थर्ड भी क्या मिला? R is तो to किसी भी कभी भी तुम n+1 को अगर n से डिवाइड करोगे तो वो हर समय कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। इसके डिटेल्स हम एपीजीपी में करेंगे। तुम्हें अभी जरूरत बस एक ही कंडीशन का है, इससे ज्यादा का जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, कि अगर ए बी सी 3 नंबर अगर जीपी में है तो क्या कंडीशन होता है। तो मैंने क्या बोला? रेशियो सेम होगा। क्या रेशियो सेम होगा तब अगर एबीसी जीपी में? कोई बोलेगा? बी बाय ए सेम एज सी बाय बी। तो यहां से क्या वैल्यू आ गया? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? AC. तो ये कंडीशन है जीपी में, जीपी का ये कंडीशन है। तुम्हें अभी बस इसी चीज का जरूरत पड़ेगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू एसी। मैं अगर तुम्हें कभी बोलूं कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा जीपी में, इसका मतलब क्या हुआ? तब क्या लिख पाओगे तब डायरेक्टली? cos square theta is equal to sin theta. कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैं ऐसे बस बता रहा हूँ, साइन थीटा इंटू क्या? Tan theta. टेन थीटा। तो अब जीपी वर्ड कभी देखोगे तो एटलीस्ट घबराओगे नहीं। और वैसे ही और एक थर्ड टर्म है जिसे कहता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो और आसान चीज है सर। क्यों? दो सीक्वेंस whose reciprocal is arithmetic progression। मतलब सर अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि एबीसी इन एचपी है तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/1/b 1/c क्या होगा? RNAP. और एपी होने के कारण फिर अब तुम क्या लिख सकते हो? 2/b मिडिल टर्म, 2/b इज इक्वल टू क्या? ये लिख सकते हो या नहीं? एपी का मतलब क्या था? कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम है ना। एपी 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 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू क्या? 1/c माइनस कितना? ये लिख सकते हो या नहीं? Yes, एपी। sir. Yes. तो दिस इंप्लाइज 1/b इस साइड आ गया तो 2/b इज इक्वल टू क्या? 1/a प्लस 1/c। तो इससे b का वैल्यू आ गया क्या? ट्वाइस ac बाय a प्लस c। तो अब तुम्हें बस 3 रिजल्ट याद रखना है। क्या? अगर abc ap में है तो क्या बोलोगे?
ट्वाइस बी इज इक्वल टू क्या? Twice b is equal to a A plus ए plus C. प्लस। अगर मैं कभी बोलूं ए बी सी जीपी में है तो क्या बोलोगे? square is equal to ac. B square बी is स्क्वायर AC. इक्वल टू। और अगर मैं कभी बोलूं ए बी सी एचपी में है तब क्या बोलोगे? B is equal is equal to to बस। 2AC. 2ac by और कुछ नहीं plus सीखना है, बस यही सीखना है अभी, और कुछ नहीं सीखना है तुम लोग को। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, फिर कुछ सम्स करवा देता हूँ। क्यों? आगे चलूं? सर एक सेकंड। हाँ सर हो गया। ये ये लिखना है तो लिख लो। सर थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। आराम से, कोई पंगा ही नहीं है, आराम से लिखो। आज तो मैंने कहा ना, क्योंकि आज क्या है ना कि मैं सब जगह बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, तुम लोगों को रेडी कर रहा हूँ कि कुछ कुछ बीच बीच में कभी कभी ऐसा टर्म मिल जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, और तुम सबको कहता हूँ कि टीबीएस सबमिट करने का कोशिश करो। हाँ मैं जानता हूँ स्कूल का एग्जामिनेशन है, फलाना है फुलाना है, और मैं ये भी जानता हूँ कि कोई स्कूल कहीं कभी कहीं से शुरू करता है, कभी कहीं से शुरू करता है। ठीक है, मगर मैं जो हूँ वो हर समय चैप्टर 1 2 3 करके लेके जाऊंगा। मैं किसी स्कूल के साथ पार्सलिटी नहीं करूंगा। हाँ, सपोज किसी के स्कूल में सीक्वेंस सीरीज हो गया, एग्जाम में आ रहा है सर, तब मुझे डर लग रहा है सर अगर आप पढ़ा पाएंगे क्या? मैं पढ़ा तो नहीं पाऊंगा, मगर लास्ट ईयर का बोर्ड लेवल का मेरे पास सीक्वेंस सीरीज का वीडियो रखा हुआ है। अब तुम एग्जामिनेशन परसों है तब मांगोगे तो फायदा नहीं। अगर तुम्हें करना है तो जैसे स्कूल में बोला जाता है कि सीक्वेंस सीरीज शुरू हो रहा है, तो मुझे बोल दो सर प्लीज सेंड मी वीडियो ऑफ सीक्वेंस सीरीज, तो मैं बोर्ड लेवल का वीडियो भेज दूंगा टाइम निकाल के। ठीक है, मैक्सिमम 5 घंटे का वीडियो होगा। कोई भी टॉपिक बोर्ड लेवल में तो 5 घंटा में खत्म नहीं हो जाता है, 4 घंटा मैक्सिमम होता है। टाइम निकाल के कर लेना, हो जाएगा खत्म। सर थोड़ा निचले जा सकते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब होता क्या है? मुझे भी अच्छे से नहीं पता, मगर कुछ क्या बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ, एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो हार्मोनिक में आता है। ठीक है, मगर मेरा वो बड़ा वीक है म्यूजिकल साइड, तो इसलिए मैंने उसे ज्यादा समझने का कोशिश नहीं किया। विकिपीडिया में कहीं पढ़ के देखोगे तो समझ में आएगा। फिजिक्स का पार्ट लिखना है? हाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ फिजिक्स का पार्ट है? नहीं, मतलब है तो ये मैथ्स का ही, मगर हार्मोनिक नाम जो आता है वो उसी से आता है। मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कुछ गाने का जो वेवलेंथ सब होता है या समथिंग, वो इसमें गिरता है इसीलिए। चलो आगे। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, 2 मिनट रुको। तो सर प्रॉब्लम कैसा आएगा?
तो अब क्या होता ना कि इतना चीज हम लोगों ने क्या अननेसेसरी एक दो चीजों के लिए हम क्यों बर्बाद हो जाएं कि अरे ये सम को हम लोग जब एपी जीपी करेंगे तब करेंगे, ये बोलना गलत है। दो मिनट रुको। तो शुरू करता हूं। हाँ, प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन है कि इफ cos थीटा माइनस अल्फा कॉमा cos थीटा कॉमा cos थीटा प्लस अल्फा आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, then cos theta into sec alpha by 2 is equal to a plus minus root 3 b plus minus 1 by root 2 c plus minus root 2 d plus minus root 6। सॉल्यूशन सम एक बार लिख लोगे? सर वो सेक अल्फा बाय क्या होगा? sec alpha by 2। आगे चलूं? यस सर। चलो, तो क्या कह रहा है ये किसमें? एचपी में। तो देखो तो एचपी का कोई कंडीशन था क्या? cos थीटा माइनस अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा आर इन एचपी। तो एचपी का एक कंडीशन था कि B इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी बाय क्या? ए प्लस सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो B A प्लस सी इज इक्वल टू क्या? ट्वाइस ए सी। यहाँ पे ए का वैल्यू cos, ये ए है ना, ये B है, और ये क्या है? B का वैल्यू cos थीटा और C का वैल्यू क्या? cos थीटा प्लस अल्फा। तो पुट अप कर दूं तो B के बदले क्या लिख सकता हूं? cos थीटा। A प्लस C के बदले क्या लिख सकता हूं? cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस AC के मतलब क्या? cos थीटा माइनस अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा? कोई बोलेगा? अब क्योंकि तुम लोग के जोन में, अब तुम लोग बोलोगे cos तो टू cos a प्लस b बाय 2। तो 2 cos थीटा cos a माइनस b बाय 2, तो cos माइनस अल्फा। ठीक है, ठीक है। जिनको डाउट है उनके लिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया हूँ यहाँ पे, ये लिख ही देता हूँ। फॉर्मूला लगाया यहाँ पे cos c प्लस cos d का। हाँ, इज इक्वल टू क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला था इस वाले के लिए? रे cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलो, ये फॉर्मूला है cos a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय cos a प्लस b। और किसी ने मुझे कहा क्या था? 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो सजा के लिखूं तो क्या मिला? ये 2 cos स्क्वायर थीटा cos माइनस cos नहीं, cos का थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये था फॉर्मूला। ठीक है, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b का। एक cos था और एक sin था। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा, क्योंकि cos माइनस को खा जाता है, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो ये 2 कैंसिल हुआ, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या? साइन को इस साइड लेके आ जाता हूँ, sin स्क्वायर अल्फा, ताकि इस साइड कॉमन वाला केस खेल लूं। cos माइनस cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा, कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, क्या? sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस cos अल्फा। क्या 1 माइनस cos अल्फा का कोई फॉर्मूला था? क्या 1 माइनस cos अल्फा का कोई फॉर्मूला था? क्या 1 माइनस cos a का कोई फॉर्मूला था? 2 cos अल्फा बाय 2।
2 2 sin cos square alpha. sin square alpha by 2 sin square a by 2। तो इसका मतलब हो गया, फॉर्मूला सब याद रखना होगा रे। हाँ, साइन स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। किसका वैल्यू चाहिए था, सब तुम लोगों ने तो लिखा होगा। cos theta तो थीटा मतलब ये एंगल कंप्लीट है, और ये हाफ है अल्फा बाय 2। क्या तुम्हें अल्फा बाय 2 मिला? हाँ, एक जगह तो मिल गया, मगर यहाँ पे जो अल्फा रह गया, क्या साइन अल्फा का कोई फॉर्मूला साइन अल्फा बाय 2 के टर्म में है? क्या साइन ए का कोई फॉर्मूला साइन ए बाय 2 के टर्म में है? 2 साइन ए बाय 2 by 2 cos a by 2 कॉस ए बाय 2। तो ये फॉर्मूला अगर मैं इस वाले में लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। साइन स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर है, तो क्या बच गया? बच गया तुम्हारे पास 2 2 जा 4 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इंप्लाइज, इसको इस साइड लेके आ जाता हूं तो क्या मिला? cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो क्या मिला? cos थीटा sec अल्फा बाय 2 क्या मिला? प्लस माइनस ऑफ क्या? √2। खेला खत्म। तो ठीक है, तो इस टाइप से, तो ये बस एक नाम दिया रहेगा एचपी में। हाँ, तो उसके बाद फिर चीजें तुम्हें करना होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, लंबा समय, टेक योर टाइम। कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलोगे। डाउट होना स्वाभाविक है। इसे लिखो तो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट, दो यहां तक लिखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। बोल देना। हो गया? मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी लिखो,
अभी तक टाइमर नहीं दिया था, स्लो कर रहे हो। हाँ सर हो गया। चलो, प्रॉब्लम, if sin A, sin B and cos A are in GP, then roots of x square plus twice x cot B plus 1 equal to 0 are always, दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक रियल है और एक इमेजिनरी है, कौन सा है ये बताओ। इमेजिनरी, केवल दो ऑप्शन है सपोज। तो साइन ए साइन बी कॉस ए जीपी में है, रूट्स बोल रहा है रियल या इमेजिनरी। तो रूट्स का रियल और इमेजिनरी होना कौन बताता है, किससे पता चलता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये तो मैं जानता हूं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं यहां तक। चलूं आगे, 10 सेकंड दे देता हूं, टाइमर देना भूल गया था, लिख लो। निकलूं आगे? हाँ सर। यस सर। चलो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पहले क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स कॉट बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे हेल्प करोगे, किससे कंपेयर करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू 1, 1 बी का वैल्यू 2 cot B 2 cot B। और सी का वैल्यू 1। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो इससे मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 2 जा 4, cot square b minus 4ac. So this can be written as 4 cos square b divided by sin square b minus 4। LCM ले लूं तो sin square b, 4 कॉमन ले लेता हूं तो cos square b minus sin square b। अब क्या करूं? ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या? अब ये देखता हूं क्या इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है? साइन ए साइन बी और कॉस से जीपी में है। तो अगर ये जीपी में होगा तो क्या एबीसी अगर जीपी में है तो कोई रिलेशन था, बोलोगे? sin square b is equal to sin a cos। B square तो वो रिलेशन समझ में आ गया। क्या क्या था ऊपर? क्या था? साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी और कॉस ए किसमें है? जीपी में। तो यहां से क्या बोल सकते हो? साइन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या हो गया था? sin A साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है ना क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं? कि अगर ए बी सी जीपी में है तो क्या होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? अब तुम ये मत बोलना सर आप इस बी स्क्वायर के बदले क्यों नहीं डाल दे, ये अलग है और ये अलग चीज है। तो दिस कैन बी, तो क्योंकि साइन स्क्वायर बी का वैल्यू पता है तो एक काम करता हूँ, ये कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर देता हूँ। 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी। ये डिस्क्रिमिनेंट है रे,
ये डिस्क्रीमेंट है, मैं डिस्क्रीमेंट को डेल लिखता हूँ, तुम लोग भी पॉसिबली यही लिखते होगे। साइन स्क्वायर बी के बदले आप क्या लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो? देखो यहाँ नंबर 1 में अगर लिखूं तो मुझे मालूम है 1 इम्प्लाइज क्या, साइन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या है, साइन ए इंटू कितना, कॉस ए। तो ये साइन स्क्वायर बी के बदले क्या लिख सकता हूँ तब, 1 माइनस 2 इंटू कितना, साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या, साइन स्क्वायर बी। क्या इसका कोई फॉर्मूला था? डेल इक्वल टू, तो 1 माइनस साइन ट्वाइस है। अब मुझे कोई बोल सकता है ये वाला पॉजिटिव, क्या ये कभी भी नेगेटिव होगा? ये वैल्यू क्या डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव होगा? नहीं होगा सर 0 से 1। क्या न्यूमरेटर कभी भी नेगेटिव होगा? न्यूमरेटर कभी भी नेगेटिव हो सकता है। कैसे कैसे पता करोगे? साइन ट्वाइस का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1 तो अगर साइन ट्वाइस का मैक्सिमम 1 हो सकता है तो मुझे क्या बोलोगे? तो 1 माइनस साइन ट्वाइस कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये हर समय किससे भरा होगा? 0 से बड़ा। 0 तो इसका मतलब आ गया न्यूमरेटर भी हर समय 0 से भरा हुआ, डिनोमिनेटर भी हर समय 0 से भरा हुआ। तो मिलके क्या बोल सकते हो तब, डेल किससे भरा हो गया? 0 अगर डेल 0 से भरा हो गया तो रूट्स क्या होगा, रियल या इमेजिनरी? रियल रूट्स आर रियल, खेला खत्म। तो इस टाइप से लो, फिर आगे चलता हूँ। लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूँ। लाइन नंबर 4 से आपने वो डेल्टा का यूज क्यों किया? नॉर्मली डिस्क्रिमेंट को डेल्टा लिखा जाता है। आगे निकलूं? यस सर
जरा अटेंडेंस ले लो, बहुत दिन से लिया नहीं है। माधुर्य शर्मा, Present, sir. अभिनव बर्मन, Present, sir. पौंसल शर्मा, विशाल राज, Present, sir. विश्वराज दे, Present, sir. हर्षित गोस्वामी, Present, sir. निमिषा बरुआ, Present, sir. दीपराज कश्यप, Present, sir. अस्मिता बोरा, भूमन शर्मा, Yes, sir. प्रज्ञान गोस्वामी, Present, sir. निहारिका सिंह, Present. रिमली, Present, sir. माधुर्य मोहन सेकिया, Present, sir. अद्रिका, Present, sir. धृतिराज, Present, sir. प्रियांशु, Yes, sir. देवव्रता, Present, sir. अभिज्ञान, Present, sir. अभिजीत, अक्षत, Present, sir. धीमान, Present, sir. निशित, नीलम, Present, sir. अर्षिता, अंकित, प्रहाद, Present, sir. ऋचा, Present, sir. रिया, Present, sir. वितोपन हजारिका, Present, sir. देवरसी, Present, sir. श्रिया, Present, sir. अभिलाष वर्मा, Present, sir. दीक्षिता कश्यप, Present, sir. देवरसी चौधरी। Present, sir. तो 2 बार नाम आ गया। चलो तो अब आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशंस थे, तो वैसे ही और भी कुछ कभी कंडीशन होगा, तो अगर कंडीशंस आज जैसे कंडीशन नहीं दे रहा हूँ ना, साइन एपी में है, जीपी में है, तो वैसे ही और एक चीज, एक टॉपिक है जिसका नाम है कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो जैसे तुम्हें कभी, मैं भी प्रूफ दैट में आ रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है ये। प्रूफ दैट इफ a plus b plus c is equal to 180 degree, sin twice a plus sin twice b plus sin twice c is equal to 4 times of sin a sin b sin c। सॉल्यूशन आसान है, ज्यादा बहुत बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं तो साइन ट्वाइस ए प्लस साइन ट्वाइस बी प्लस साइन ट्वाइस सी में, ये देख के मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है और उस फॉर्मूले का नाम है साइन सी प्लस साइन डी। तो ये फॉर्मूला मेरे पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ए प्लस बी कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस ए माइनस बी, 2 कैंसिल हो जाएगा। और साइन ट्वाइस सी देख के मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है 2 साइन सी कॉस सी। क्या है कि सबको सिंगल फॉर्म में ले आओ। तो अब तुम्हें लाना ये टर्म है, तो क्या तुम्हें लग नहीं रहा है क्या कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो तुम a प्लस बी को हटा सकते हो? हाँ या ना? हाँ a सर, प्लस बी को 180 क्या लिख minus सकते C। हो यहाँ से? क्योंकि तुम 180 जानते हो minus कि हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो इसका मतलब हुआ तुम a प्लस बी को हटा सकते हो एक सिंगल एंगल। सर ये क्यों हटाएंगे? वही तो दिमाग में आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन सी है तो कॉमन ले पाओगे। तो 2 साइन ये 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा, कॉस a माइनस बी ही रहेगा, प्लस 2 साइन सी कॉस सी, और ये एक लाइन। साइन 180 माइनस सी क्या होता है?
साइन 180 माइनस सी, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो फर्स्ट Sin सेकंड क्वाड्रेंट साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? 2 साइन सी, तो क्या रह गया? cos minus कॉस b ए plus माइनस 2 बी इंटू कॉस सी। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग सकता है? cos A cos C plus कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन सी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, मतलब a माइनस बी प्लस सी बाई 2 कॉस a माइनस बी माइनस सी बाई 2। अब दोबारा देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो क्या यहाँ पे किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हो? ध्यान से देखो, ये ऑब्जर्व करोगे। क्या तुम कॉस इसे ऐसा लिख सकते हो a प्लस सी माइनस बी बाई 2 बराबर है? और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? a माइनस कॉमन ले लो तो b प्लस सी बाई 2। तो कोई मुझे हेल्प करेगा क्या? मैं a प्लस सी को एलिमिनेट कर सकता हूँ यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से? हाँ तो सर क्या मैं a प्लस सी और b प्लस सी को एलिमिनेट कर सकता हूँ? यस सर यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी कितना है? 180 यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी कितना है? 180 डिग्री। तो ये यूज करने से क्या आ जाएगा? 4 साइन सी कॉस a प्लस सी के बदले 180 minus B माइनस 180 minus B माइनस बी, तो 2 बार है तो डायरेक्टली लिख लेते हैं माइनस 2b बाई 2 कॉस a माइनस ये 180 माइनस 2 बाई, तो क्या मिला ये अल्टीमेटली? 4 साइन सी कॉस कितना मिला? 180 माइनस ट्वाइस d minus b कॉस 90 माइनस बी, और ये भी कितना मिला? फिर कॉस 90 a माइनस 90। A minus 90 4 साइन सी मिला, कॉस 90 माइनस बी कितना हो जाएगा? cos b sin साइन बी। और कॉस 90 माइनस ए, क्योंकि कॉस तो माइनस को खा जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन ए। ठीक है, मगर मुझे ना ये वाले स्टेप्स अच्छे नहीं लगे। तो सर आपने क्या क्यों? बस मतलब मैंने दिखाना चाहा कि क्या आ सकता है। मैं एक दूसरा चीज अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। क्या सर? बताता हूँ। इस पूरे को अब मैं मिटा दे रहा हूँ, अब सर, तुम ये बोल पाओगे। हाँ cos बोलो। a minus 90 को सर sin a के कॉस ए माइनस 90 को तुम कॉस माइनस को कॉमन ले लो, क्या आ गया? 90 माइनस ए आएगा। हाँ सर ओके कॉस माइनस को खा जाता है तो कॉस 90 माइनस ए, तो अल्टीमेटली क्या आ गया? बोलो, cos साइन ए। मगर इससे अच्छा मेरे पास एक ट्रिक है, और मैं बिलीव मी मैं बोलता हूं तुम लोग का दिल खुश हो जाएगा। सर क्या बता रहा हूं, अगर ये a माइनस बी है तो इसे अगर मैं a प्लस बी बना दूं तो मुझे मजा आ जाए। क्या तुम जानते हो a प्लस बी प्लस सी कितना था? 180 degree तो c के बदले क्या लिख सकता हूं तब? कॉस a माइनस बी प्लस कॉस 180 माइनस क्या लिख सकता हूं? A plus B a प्लस बी। कॉस 180 माइनस थीटा कोई फॉर्मूला था? कॉस a माइनस बी, तो माइनस कॉस minus a प्लस बी। माइनस कॉस ए प्लस ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा फॉर्मूला है कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस a माइनस बी का कोई ब्रेकआउट था? तुम भी बोलोगे सर बोर करते हो आप। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन साइन ए साइन बी। ये ज्यादा अच्छा है या नहीं दिखने में? लग रहा है कॉस ए माइनस बी। इससे पहले वाले से ये ज्यादा अच्छा लगा है नहीं? हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, साइन ए sir. साइन बी कितना कितना साफ सुथरे मेथड से हो गया। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये ऐड होके कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ क्या? साइन ए साइन बी साइन सी। तो मैंने क्या समझाया, ये सब चीज दिमाग में रखोगे। क्या ये क्या है? a माइनस बी। क्या तुम c को a प्लस बी के टर्म में ला सकते हो? मतलब तुम्हारे दिमाग में हर समय एक जगह में एक चीज रहेगा। क्या a प्लस बी प्लस सी हर समय क्या है? 180। तो तुम बड़े आसानी से a b c के बीच में इंटरचेंज कर सकते हो। इसे दिमाग में रखे रहना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। दिस टॉपिक इज नोन एज कंडीशनल आइडेंटिटी। जरूरी नहीं इसमें a प्लस बी प्लस सी 180 हो, 90 हो सकता है, 360 हो सकता है। कोई कंडीशन दिया रहेगा एंगल्स के बीच में। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलूं? सर लास्ट सर थोड़ा रुकिए, लास्ट कुछ लाइन। बोल देना। बोल देना। सर हो गया। चलो 2 मिनट रुको। जस्ट वेट। तो ये ना एक कुछ मैं तुम लोगों को कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज दूंगा, सबका तो प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? या अगर देखता हूँ, अगर वीडियो बना के अपलोड कर पाऊं तो, इफ ए अभी जो तुमने देखा इसे रिजल्ट की तरह तुम याद रख सकते हो, इसे तुम रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तब साइन ट्वाइस ए प्लस साइन ट्वाइस बी प्लस साइन ट्वाइस सी का वैल्यू तुम्हारे पास है 4 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी और साइन सी। मैं आज वो टीबीएस बोर्ड प्लस का वीडियो अपलोड कर दूंगा, हाँ डाउनलोड मैंने कर दिया है। तो मतलब लंबा प्रोसेस होता है, पहले जूम में रिकॉर्ड करना होता है, फिर अपलोड होता है, फिर डाउनलोड करना होता है, फिर यूट्यूब में अपलोड करके फिर मेरे वेबसाइट में अपलोड करना होता है। तो साइन ट्वाइस ए प्लस साइन ट्वाइस बी प्लस साइन ट्वाइस सी इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन से, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। सॉरी, ये तो रिजल्ट की तरह याद रखोगे। अब क्वेश्चन में कभी कभी आ सकता है कि फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री प्लस 2 मिनट रुको, finds numerical value of sin 70 degree sin 80 degree 80 नहीं लेता, sin 55 degree sin 65 degree का एक वैल्यू लेना चाहता हूँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? साइन 55 साइन 25 25 प्लस 55 कितना होता है? 70 70 होता है ना? 5 80 80 और साइन 100 डिग्री, और ऊपर तुम्हें देगा सबका डबल, साइन 50 डिग्री साइन 110 डिग्री प्लस साइन 200 डिग्री, सपोज ऐसा दे देगा। ऑब्जेक्टिव में ये सम आएगा। तो अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद हो गया तो मेरे ख्याल में आंसर आ गया है नहीं? यस सर। क्योंकि अगर ये ए है, ये अगर बी है और अगर ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। और तब ये क्या पूछ क्या रहा है? ये 25 और ये 50 है, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? साइन ट्वाइस ए प्लस साइन ट्वाइस बी प्लस कितना? तो समझ में आया का ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा? साइन ए साइन बी साइन सी। या तो तुम ऊपर तरीके से निकालो, अब या तो तुम ऊपर तरीके से निकालो क्योंकि एंगल 180 है, सर याद नहीं रहेगा, तो स्टैंडर्ड एंगल अगर मिल गया तो तुम फिर फॉर्मूला निकालने का कोशिश करो, और नहीं तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली बोलोगे इसका आंसर कितना होगा? 4। तो खेला खत्म। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार इस टाइप से आएगा, तो तुम्हें देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 फॉर्मूलाज हैं, मैं वो तुम लोगों को दे दूंगा, लिखना है तो लिख लो। ऐसा क्वेश्चन सर सब्जेक्टिव में नहीं आता है ना? सब्जेक्टिव में अगर आएगा तो ये आएगा सर, मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं हम इसमें? देख अगर मतलब ये वाला सम तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। और बाय चांसली सब्जेक्टिव में अगर ये सम आता है कि साइन ट्वाइस ए प्लस साइन ट्वाइस बी
प्लस साइन ट्वाइस सी और a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तब तो करने का ही जरूरत नहीं है। क्यों? a को 60 डिग्री ले लो, b को 60 डिग्री ले लो, c को 60 डिग्री ले लो और सब ऑप्शन में डाल के देख लो कौन सा सही है। समझ में आया? सर वैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में तो ये ऑब्जेक्टिव में तो इसे ज्यादा बुद्धिमानी तरीका कहता है ना, इसे तो ये तो ट्रिक है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा सम आ जाता है कभी हाँ सर। तो इतना करूंगा ही नहीं मैं, डायरेक्टली ये नहीं लेके तुम डायरेक्टली कभी कभी कुछ भी ले सकता हूँ। a को 90 ले लेता हूँ, b को 45 ले लूंगा, c को 45 ले लूंगा और सब ऑप्शन में डाल के देख लूंगा। समझ में आ रहा है बाकियों को मैं क्या बोल रहा हूँ? सर मतलब कोई भी Yes. एंगल लेने से हो जाएगा? कोई भी एंगल लेने से। मेरा कहना है कि क्वेश्चन पूछेगा कि साइन इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री देन साइन ट्वाइस a प्लस साइन ट्वाइस b प्लस साइन ट्वाइस c इज इक्वल टू, तो a टाइम्स दे देगा 2 टाइम्स ऑफ साइन a साइन b साइन c, सेकंड दे देगा 4 टाइम्स ऑफ साइन a साइन b साइन c, c दे देगा 8 टाइम्स ऑफ साइन a साइन b साइन c और d देगा 16 टाइम्स ऑफ साइन a साइन b साइन c। तो तुम बोलोगे सर a को 0 लिख दी, नहीं, 0 लेने से प्रॉब्लम है, तब सब 0 हो जाएगा, तो 0 मत लो, मगर a को 90 डिग्री ले लो, b को 45 ले लो, c को 45 ले लो, श्योर शॉट इसका एक वैल्यू आएगा, डालोगे सब ऑप्शन में डाल के देख लो कौन सा आंसर सही है, वो सही है। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव में, ये ट्रिक, सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू, लिख लो कॉपी में, सब्स्टिट्यूट एनी डिजायरेबल वैल्यूज। ऑब्जेक्टिव में ये काम हर समय कर सकते हो। अरे यही नहीं, ऑब्जेक्टिव में सपोज ये दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए और ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, जरूरी थोड़ा ना सॉल्व करो, ए का वैल्यू ले लो 30 डिग्री, पुट अप करके देख लो, आंसर में डाल लो कौन सा सही है, वो सही है, हो गया। तुम बोलोगे सर चोरी मेथड है, अरे तरीका चोरी मेथड थोड़ी, इसे बुद्धिमानी कहते हैं, तुम ताकि बाकी सब में ज्यादा टाइम दे पाओ। तो मैं ये चीज सिखाने के लिए क्या करूंगा, आज के टीबीएस में एक पर्टिकुलर टाइप का चीजें रहेगा, ऊपर तुम्हारा एक फॉर्मूला दिया रहेगा और नीचे एक सम दिया रहेगा, वो फॉर्मूला यूज करके तुम सम का वैल्यू निकालोगे। इज इट ओके? ठीक है, जैसे मैंने, आगे चलूं मैं? सर ये लिख लेते हैं सर, लिख लो। जैसे टीबीएस में मैंने टीबीएस गोल्ड प्लस में जब cos 10, cos 20, cos 60 और cos निकालने बोला तो तुम लोग कई लोग बड़े तरीके से निकाल रहे हो, हालांकि जब मैंने कहा था कि अब हम बोर्ड प्लस में आ गए हैं तो अब हम लोग ऑलमोस्ट एंट्रेंस लेवल में, तो तुम फॉर्मूला यूज करो। आगे चलूं? सर थोड़ा Yes, sir. चलूं आगे? बोल देना रे, हाँ सर ठीक, टाइमर नहीं दे रहा हूं इसलिए। हाँ चलो Yes, sir. आगे निकल रहा हूं। ठीक है, अब मेरा देखो, मतलब मेरा ये कहना है कि तुम जानते हो कि एक फॉर्मूला था, क्योंकि बोर्ड प्लस में लिखा था तुम लोगों ने ये फॉर्मूला कि साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए का एक फॉर्मूला था, क्या याद हुआ है किसी को? सर 1/4 1/4 sin sin 3 साइन साइज है। ठीक है, तो आज मैं ऐसा दे दूंगा कि ऊपर ये फॉर्मूला दे दूंगा मैं तुम लोग को, ठीक है, कि 10 60 माइनस ए, ये फॉर्मूला मैं ऊपर दे दूंगा तुम लोगों को। मतलब मैं आज ये नहीं कहूंगा कि तुम लोग फॉर्मूला याद रखो, और फिर नीचे उसके नीचे ये दूंगा कि इफ x इज इक्वल टू cot 6 डिग्री, cot 42 डिग्री
y is equal to tan 66 degree, tan 78 degree, then find numerical value of y by x. तो तुम्हें कोई ब्रेक करके नहीं सोचना है, इसे कैसे अप्लाई करोगे ये सोचना है। और यहाँ पे अब मुझे सिखाने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला दे दिया गया है। रिडक्शन तुम्हें सोचना होगा कि अगर तुम y बाय x करोगे तो ये क्या आ जाएगा, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, cot 6 डिग्री और कितना, cot 42 डिग्री। तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री नहीं क्या, ये cot 6 ऊपर गया, 42 ऊपर गया, तो कितना बना, tan 42 tan degree. 42 डिग्री और tan 78 डिग्री। अब क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर ये 6 डिग्री है तो ये क्या है, 60 plus 60 6. प्लस 6। 42 और 78 में क्या ऑब्जर्व करोगे, ये सब करवाया हुआ था एक बार, 60 माइनस 18, और ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 18। तो इस वाले में फॉर्मूला लगाने के लिए तुम्हें 3 टर्म चाहिए, कौन सा टर्म गायब है, 16 minus 6. तो tan 6 डिग्री हो गया, tan 66 डिग्री हो गया, तो -6 का मतलब क्या चाहिए होगा, tan 54 डिग्री नहीं क्या। और यहाँ पे क्या गायब है, 60 माइनस 18 है, 60 प्लस 18 है, तो क्या गायब है, 10 तो 18. tan 18 गायब है। तो tan 18 दे देता हूँ, tan 42 दे देता हूँ और tan 78 दे देता हूँ, और डिवाइडेड बाय तब क्या हो जाएगा, मैंने tan 54 एक्स्ट्रा आया था और tan 18 एक्स्ट्रा आया था, तो इसका वैल्यू क्या होगा, tan 3 से, 10 18 तो ये 10 tan 18 डिग्री हो जाएगा, इनटू 10 54 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 54। 10 तो 54. ठीक है, तो आज ऐसा समझूंगा, ठीक है, आज का टीपीएस में मैं ऐसे समझ देने वाला हूँ, ठीक है। एपी जीपी के ऊपर कुछ हो सकता है कि ऊपर दे दूंगा, अरे ये लगा के देखो आंसर आ रहा है नहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो ये चीज को तुम्हें सीखना होगा। हाँ, जब तुम मेन एग्जामिनेशन लोगे तब वहां पे ये फॉर्मूला नहीं होगा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा। पर आज मैं तुम्हें टीपीएस में ये दिखाना चाहूंगा कि अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, ज्यादा नहीं कुछ समझ दूंगा, ठीक है, कि हाँ कि तो देखो क्या तुम चीजों को सॉल्व कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर तुम्हें एक लालच आएगा, तो अगर मैं फॉर्मूला याद रख लूं तो कितना अच्छा है, तो तुम फॉर्मूला याद रखने लगोगे। लिखो, मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आगे चलूं, सर एक Yes, sir. मिनट लास्ट लाइन तक। सर हाँ हो गया। चलो सर हो गया। तो चलो, ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो कंडीशनल में और एक कंडीशनल करवा देता हूँ, ठीक है।
मगर किसी किसी स्कूल के एग्जामिनेशन में भी आता है ये, किसी किसी स्कूल में भी कंडीशनल आइडेंटिटी कराया जाता है। इफ a plus b plus c is equal to pi, prove that cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus 4 times of sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ठीक है, शुरू करता हूं। सॉल्यूशन सम लिखना है तो लिख लो। दस सेकंड दे रहा हूं। आगे चल रहा हूं। cos a प्लस cos b प्लस cos c, लेफ्ट हैंड साइड देख के मेरे दिमाग में आता है कि मैं यहां पे फॉर्मूला लगा सकता हूं 2 cos a प्लस b बाय 2, 2 cos a माइनस b बाय 2 प्लस cos c। ध्यान से देखोगे प्लीज। हाँ, जब तुमने ये a प्लस b देखा तो दिमाग में कुछ आया यहां से 180 minus तो a प्लस बी को तुम 180 माइनस सी अगर लिखोगे तो डिवाइडेड बाय 2 है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये cos 90 डिग्री माइनस सी बाय 2 हो जाएगा। तो ये cos a माइनस बी बाय 2 प्लस अभी cos c लिखता हूँ। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि cos 90 माइनस सी बाय 2, तुम बोलोगे सर वो मत कीजिए, 2 sin c बाय 2 लिखिए। वेरी गुड। तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि क्योंकि ये sin c बाय 2 है तो क्या cos c का कोई फॉर्मूला sin c बाय 2 के टर्म में है? cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो cos c का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c बाय 2। सर क्या फायदा? फायदा ये कि तुम कुछ कॉमन ले सकते हो इस दोनों में। क्या कॉमन लिया जाएगा? 2 sin c बाय 2। तो क्या रह जाएगा? cos a माइनस b बाय 2 माइनस sin c बाय 2 प्लस 1। वेरी गुड। अब क्योंकि ये a माइनस b के टर्म में है तो क्या c को तुम a प्लस b के टर्म में लिख पाओगे? हाँ सर। क्योंकि c इज इक्वल टू c प्लस a प्लस b का वैल्यू 180 था, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। हाँ, ये c का वैल्यू अगर इसमें डालूंगा तो ये 2 sin c बाय 2 हो जाएगा, ये cos a माइनस b बाय 2 हो जाएगा माइनस sin c बाय 2 लेने के कारण 90 डिग्री माइनस a प्लस b बाय 2। तो अब मुझे बोलोगे sin 90 माइनस थीटा कितना होता है? हर कोई बोलेगा सर क्यों बोर करते हो सर, 10th क्लास में हम लोग बहुत मेहनत करते थे, 12th में भी कई लोग, 11th में कर रहे हो, पर कई लोग करना छोड़ चुके हो। बोलते हो सर जिंदगी बहुत खराब चल रहा है। अरे भैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हो तो चीजें टफ ही होगा, आसान कैसे होगा? सिचुएशन को आसान बना दोगे तो लाइफ में कैसे चलेगा तब? अब cos a माइनस b बाय 2 का एक फॉर्मूला होगा cos a बाय 2 cos b बाय 2 प्लस sin a बाय 2 sin b बाय 2 माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा? cos a बाय 2 cos b बाय 2 माइनस के बदले प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस ही हो जाएगा sin a बाय 2 sin b बाय 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? समझ में आया ना मैंने क्या किया? किसी को डाउट है? cos a माइनस b बाय 2 को मैंने ऐसा लिखा cos a बाय 2 माइनस b बाय 2। हाँ बोल। तो वो प्लस मतलब होगा मैं- क्या? प्लस होगा ना? प्लस कौन सा sign प्लस होगा? वो लास्ट वाला साइन last क्यों वाला क्यों? सर cos माइनस 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 आगे जो एक माइनस साइन है, सर वही तो सर cos a माइनस plus माइनस b तो प्लस। cos a ओ cos ये b सॉरी सॉरी ये minus प्लस है, ये प्लस है। थैंक्स। तो ठीक है, तो क्या गया? ये और ये चला गया तो क्या बच गया? देखो 4 तो ये दोनों सेम टर्म ही तो बचा, बाकी रहा ना रे। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? 2 2 जा 4, क्या sin c बाय 2 sin a बाय 2 और कितना sin b बाय 2 क्या प्लस 1। प्लस खेला 1। खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब इसी चीज को ऑब्जेक्टिव में कभी तुम ऐसा देख सकते हो कि हो सकता है तुम्हें ये याद रखना पड़े। ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, पास्ट ईयर का कलेक्शन जब दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा याद नहीं रखना है। हाँ
एक दो चीज को बस याद रखना, किसी को लिखना है तो लिख लो। पेरेंट्स को बोल दोगे सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, ठीक है। बहुत कम लोगों ने पे किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बार बार ये बोलना पसंद नहीं है। मुझे ये बोलना ज्यादा पसंद है, मेहनत करो, पढ़ो, असाइनमेंट सीट लो, और बार बार ये पेमेंट का याद दिलाना मुझे पसंद नहीं आता है। पता नहीं मतलब, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि मैं ट्यूशन उसके लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे फीस मिले, मगर स्टिल मतलब मैं पेरेंट्स से तो बात नहीं करता हूँ, तुमसे ही बात करता हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्ही को मैसेज देना पड़ेगा। वो ब्रॉडकास्ट मैसेज है, जिन लोगों ने पेमेंट दिया वो भी, वो देखो मैं हर एक को इंडिविजुअल मैसेज देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। मेरे पास कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है जो बैठ के वो काम करे, तो मैं जैसे असाइनमेंट सीट ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ वैसे ही मैं ये मैसेज भी ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने फीस दे दिया है या उन्हें चिंता नहीं करना है, ठीक है, वो नेग्लेक्ट करते जाए वो मैसेज को। जिन्होंने नहीं दिया वो पेरेंट्स को बोल दें। ऑनलाइन पेमेंट में कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं, ठीक है, महीने भर तक मेरा ही हो जाता है, मुझे किसी को पे करना होता है ऑनलाइन तो अरे आजकल चल जाता है। चीजें जितना आसान हो चुका है उतना ही डिफिकल्ट हो चुका है। डिफिकल्ट टाइम निकालना हो जाता है, कौन अभी ऑनलाइन पेमेंट करेगा, कल जाके कर देते। आसान ये हो गया कि घर में बैठे हुए पेमेंट हो सकता है। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए, लास्ट 2 लाइन। अभी तो नहीं, मगर अगस्त में, मगर इतना करूंगा कि अगस्त तक अगर मुझे फीस नहीं मिला तो उस बंदे को मैं पहले अपने ऐप से हटाऊंगा, और तुम लोग जो ऑनलाइन वीडियो मेरा खोल के देख पाते वो नहीं देख पाओगे, और फिर उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं दोगे तो फिर क्लास का लिंक भेजना बंद कर दूंगा। अभी नहीं, अगस्त के बाद, ठीक है, तो इसीलिए। लिख लिया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रेडी होके आओगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा मतलब ऐसे इसी चीजों को, ठीक है, थोड़ा सा जनरलाइज करो एन तक के लिए। आज जैसे 3 टर्म देख रहे हो, अब एन टर्म तक जाऊंगा, तो एन टर्म तक तो तुम्हें प्रूफ नहीं करा सकता हूँ। छोटा सा एक फॉर्मूला दिखाऊंगा, देखो इसके लिए होता है, फिर उसे हम जनरलाइज कर देंगे, इसके लिए होता है, फिर एक जनरलाइज कर देंगे। तो कंडीशनल आइडेंटिटी में और एक फॉर्मूला है, वो tan a प्लस बी प्लस सी से आता है कि tan a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरे पास tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। ये तुम प्रूफ कर सकते हो, a प्लस बी को सिंगल एंगल लेके ब्रेक कर दो, tan a प्लस बी में उसी से हो जाता है। और फिर 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो इससे 2 रिजल्ट आता है। क्या? पहला रिजल्ट ये कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी एन पाई हो, एन पाई मतलब 180 का मल्टीपल हो, तो मैं जानता हूं कि tan a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। tan 180 0 होता है, और अगर ये 0 होगा तो मतलब न्यूमरेटर वाला पॉइंट 0 होगा। अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो क्या मिलेगा? तो दिस इंप्लाइज यू विल गेट tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या? tan a tan b tan c। मगर वही अगर a प्लस बी प्लस सी और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो, तो पाई बाय 2 में tan a प्लस बी प्लस सी क्या था? 90 डिग्री में tan a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखते थे, बोलोगे? 1/0। तो 1/0 मतलब ऊपर वाला 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला 1 नहीं होता है। हाँ, 1/0 मतलब ये है कि जो 0 होता है, तो 0 क्या कौन सा टर्म बन रहा है तब? डिनोमिनेटर वाला। तो इसका मतलब क्या मिला तब तुम्हें मिलेगा tan a tan b प्लस
tan B tan C प्लस tan C tan A इज इक्वल टू 1। तो इसलिए अब मैं तुमसे कभी पूछूंगा कि अगर सपोज देगा कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो 180 किस में गिरेगा, नंबर 1 में या नंबर 2 में? 1 में। 1 में गिरेगा। तो 1 में गिरेगा तो यहां से अब तुम क्या बोल सकते हो, तब tan A प्लस कितना, tan B प्लस कितना, tan C इज इक्वल टू क्या, tan A tan B tan C। तो सर सम कैसा आ सकता है? अरे सम बड़ा आसान से आ सकता है। सम तुम्हारे पास ऐसा आ सकता है कि ये कभी क्वेश्चन आ सकता है प्रॉब्लम कि इन ट्राइंगल ABC tan A का वैल्यू k है, tan B का वैल्यू ट्वाइस k है और tan C का वैल्यू थ्राइस k है और तुमसे k निकालने के लिए बोल रहा है। तो इन ट्राइंगल ABC में तुम्हारे पास कोई कंडीशन है क्या, बोलोगे क्या? A प्लस B प्लस C कितना? angles is 180. अगर 180 तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? tan A प्लस कितना, tan B प्लस tan C इज इक्वल टू क्या, tan A tan B tan C। क्या सबका वैल्यू डाल सकते हो इसमें? तो सबका वैल्यू डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 6k 6k। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 6k क्यूब 6k क्यूब। तो क्या पॉसिबिलिटी आएगा, k क्यूब इज इक्वल टू k। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा, आइदर k इज इक्वल टू 0 और k स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इक्वल टू प्लस माइनस 1। तीन वैल्यू आया, तीनों वैल्यू नहीं हो सकता है। सर क्यों? 0 पॉसिबल नहीं है। 0 होने से क्या प्रॉब्लम है, बोलोगे? 0 होने से क्या प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा? ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ट्रायंगल ही कैसे होगा कि tan A भी 0 हो गया, tan B भी 0 हो गया, tan C भी 0 हो गया? इज इट पॉसिबल? नो सर। ये पॉसिबल नहीं हुआ। k -1 होने से भी प्रॉब्लम है क्या? tan A अगर -1 है तो A ऑब्ट्यूज होगा। tan B अगर अगर tan A tan B tan C नेगेटिव है तो एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा या 90 से 180 के बीच में लाई करेगा? नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है तुम्हें। अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है तो तुम क्या बोलोगे, tan, तब ABC जो है ये सब राइट कहां एंगल से नहीं कहां, रहेगा। तो ये सब कहां से कहां तक लाई करेगा, 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में। मगर क्या तीनों का तीनों एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, पॉसिबल है नो सर। ना क्या? सर, ऑल 3 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नो सर। ऑब्ट्यूज इन ट्रायंगल। तो तुम बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी आया कि k इज इक्वल टू 1। हाँ, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये आज का लास्ट था। और 2 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री एंट्रेंस में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, मगर ये 2 क्लास थोड़ा धाकर क्लास होगा और जो 2 क्लास बाकी। डाउट है किसी का तो भेज दो प्लीज। पेरेंट्स को बोल दोगे फीस पे करने के लिए। मैं दोबारा एक रिमाइंडर भी दे देता हूं अभी। सर बोलते तो वो जा। नंबर लाइन नंबर 9 में वो 10 A plus B plus C is equal to 1/0 सर, वो वाला सर एक बार क्यों वो बोल 90 सकते डिग्री में tan 90 को क्या लिखते हो? सर? tan 90 क्या होता है? इनफिनिटी, तो वही ना, पॉजिटिव इनफिनिटी। sin 90 बाय cos 90 ना, हाँ सर। तो उसे क्या लिख सकते हो? सर 1/0। हाँ सर। हाँ, तो वो हो गया। मतलब डिनोमिनेटर नोमिनेटर 1 होना जरूरी नहीं है, वो 3 5 6 जो भी हो, डिनोमिनेटर का 0 होना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? हाँ हाँ सर।
सर मैंने डाउट्स भेज दिया है। हाँ 2 मिनट रुक जाओ। दो मिनट रुको। हो गया, लिख लिया सबने? सर थोड़ा सर रुकिए। थोड़ा रुकिए। आगे चलूं? हाँ चलो चलो निकलना है तो जिनको निकल जाओ, और जिन्होंने सर डाउट भेजा है हाँ बोलो। सर मैंने भेजा सर है। आपने क्या वो टॉप अप वीडियो अपलोड कर दिया है? वो नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो अभी कर दूंगा। रात 10 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है? अभी तो ठीक है क्लास चल सर। रहा है इसीलिए, हाँ क्लास खत्म होने के बाद कर दूंगा हम। तो क्या बोलते हैं, डाउट मुझे भेजा है अभिनव ने। हाँ सर। ये वाला सम ना, हाँ सर ये मतलब कैसे निकाला वो समझ। इन अ बैटल सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। क्या हुआ, मेरा स्क्रीन क्यों से स्टार्ट नहीं हुआ? शेयर स्क्रीन। हाँ, तो ये यहाँ से ये स्टेप समझ में आया? सर आप पहले से बोल सकते क्या, मतलब उठे, जो लिखा कर वो दिया था। लिखा है। हाँ। ठीक है, तो मैंने ABCD वही लिया जो इन लोगों ने लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है मैंने वही लिया है। तो ABCD मालूम है मुझे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मेरा कहना है N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D को यूनिवर्सल सेट माइनस ये लिख सकता हूँ। डी मॉर्गन्स थ्योरम तो यही था ना? हाँ सर। ठीक है, ये तो डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो इससे क्या फायदा हो गया कि ये मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, तो मैं जानता हूँ 100 है, माइनस डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा तो ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या D कॉम्प्लीमेंट। This can be written as 100 माइनस N ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पे नहीं बताता हूँ, ये दूसरे वाले में बताता हूँ। 2 नंबर लेके बताता हूँ तो ज्यादा आसान होगा। मुझे N ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए, तो क्या मैं इसे N ऑफ U माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ? हाँ सर। तो ये N ऑफ U माइनस क्या हो जाएगा? N ऑफ क्या? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या? तो ये क्या हो जाएगा? N ऑफ U माइनस कितना? N ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस N ऑफ B कॉम्प्लीमेंट प्लस N ऑफ क्या? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ये होगा। हाँ हाँ सर। मुझे इसके बारे में वैल्यू, मुझे इसका वैल्यू नहीं पता है, मगर अगर मैं इसको हटा दूंगा तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये लिख सकते हो? सर मतलब समझ में नहीं आई ये पार्ट। मेरा कहना है कि 3 + 5, अगर मैं 5 हटा दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा या नहीं? हाँ सर। तो वैसे ही अगर कभी ये एक पॉजिटिव वैल्यू है या नहीं? हाँ सर। ये तुम यहाँ पे हटा दे रहे हो, तो कौन सा बड़ा होगा? ये पूरा रेड वाला या ये ब्लू वाला? सर रेड वाला बड़ा होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैंने हाँ इस सर। पोर्शन को हटा दिया। तो हाँ। वही लॉजिक से इन लोगों ने क्या किया कि N ऑफ U माइनस N ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B यूनियन C यूनियन D को तुम तब क्या बोल सकते हो? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? N ऑफ U माइनस कितना? N ऑफ A कॉम्प्लीमेंट N ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि रिमेनिंग चीजों को उन लोगों ने हटा दिया है, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ वैल्यू पता नहीं है। ओके सर। तो ये इस चीज को याद रखना होगा। वो ऐसे देने करने से क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है। ओके सर। ठीक है, तो सर। उस चीज को यहाँ पे, इसलिए वो चीज को उन लोगों ने क्या किया, यहाँ से डायरेक्टली ये कैसे लिखा ये बोला। अब सर यही तरीका जो लगना है ये कैसे पता चलेगा? मैं जानता हूँ ये बड़ा प्रॉब्लम की चीज है कई बार। ठीक है, ये सॉल्यूशन तुम्हें पता चला ना, ठीक है, देखना कल हो सकता है कहीं पे दूसरी जगह सब मिल जाए, तो हो सकता है कर पाओ खुद एक बार। हाँ बोलो। सर वो लाइन नंबर 21 में वो पार्ट समझ में नहीं आया कौन सा? सर। वो अपने कैसे नहीं, तोड़ा? ये नहीं, तोड़ा नहीं है। मेरा कहना है ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने छोड़ा है। नहीं सर ये समझ में आया। हाँ। लाइन नंबर 20 से 21 में आप कैसे आए? वो तो N ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला था ना, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला जो था।
एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू का जो फॉर्मूला था एन ऑफ पी प्लस क्या, एन ऑफ क्यू माइनस एन ऑफ क्या, ओके समझ गए समझ गए। पी इंटरसेक्शन क्यू। सर और मतलब डीमॉर्गन्स का वो कॉम्प्लीमेंट का थ्योरम हम कोई भी नंबर ऑफ मतलब सेट्स के लिए हाँ लगा वही, सकते हाँ वो देखो वही चीज तुम्हें यहाँ पे पता चला ना, समझ में आया ना हैं। हाँ सर। कि वो कि नॉर्मली हम लोग जो नॉर्मली यूनिवर्सल सेट में नहीं लगाते थे, अब वो तुम कहीं यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो वही कुछ सीखा ना तूने जो मुझसे पूछा वो चीज तूने अब सीखा उस चीज को, तो उसी टाइप से स्लोली चीजों को सीखते रहोगे कि डीमॉर्गन्स हम कहीं भी लगा सकते हैं अगर यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस कर देता हूँ। ओके हाँ ठीक है चलो। सर और एक दिया था। सर आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। फिर से कौन सा? सर वो 10 का ए और बी वो जो स्टार मार्क किया। बस हिंट दे देता हूँ, कॉटेक्स को 1/10x लिख देता, क्वाड्रेटिक बन जाता, हो सके क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स हाँ, सर। माइनस 2 10x छोड़ दूं, हाँ सर। परफेक्ट सर स्क्वायर मतलब बन गया। ये जो हाँ। मतलब 10 टू द पावर nx वो एक जरूरत ही जो- नहीं पड़ा ना, वो तो यहीं से आ गया ना, इससे वैल्यू क्या आ गया 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, तो 10x का वैल्यू क्या आ गया, तो अगर हाँ, 10x का वैल्यू 1 है तो उसका जो भी पावर लेके आएगा। ओके सर। हाँ सर। प्रॉब्लम है कि तू यहाँ से यहाँ आने का कोशिश कर रहा था नहीं क्या, हाँ हाँ सर। मगर यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से तू 10x का वैल्यू निकालेगा फिर यहाँ पे डालेगा। ओके सर ठीक है। सेकंड वाला भी एग्जैक्टली सेम है, ट्राई करके देख। ओके सर। हाँ सर ठीक है सर। चलो कोई और है किसी का डाउट?